अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई वीडियो लेके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अकेडमी में किए जाने वाले सवाल और जवाब। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। लेट्स गो। अभी तक कोई एक तो हम कमारे हैं और ऊपर से बेरोजगार है, ना घर में इज्जत है ना बाहर। हम क्या करें? बिल्कुल आप इसी काबिल हैं, आपसे सच ही होएगा। बाकी आप भागा छोड़ देना। रोजगार है भाई, आप करना नहीं चाहते। हमारे उस्मान भाई हैं, इनकी दुकान पर जब भी कोई भीख मांगने के लिए आता है ना, नया बेंचा उठा के, आपने देखा आजकल चौराहों पे आपको नए बेंचों के साथ लोग नजर आएंगे। बाद में साथ अपनी बीवी खड़ी की होगी, छोटा सा बच्चा होगा, आपको तरस आ जाएगा और बेंचा बिल्कुल नया होगा जैसा कि अभी दुकान से लेकर आए, इसने जिंदगी में कभी मजदूरी नहीं की। तो ऐसे लोगों को आपने भीख देनी है क्या? ये तो प्रमोट करेंगे आप इस सिस्टम को। तो हमारे उस्मान भाई के पास जब कोई आता है तो उस्मान भाई कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें नौकरी लगवा देता हूँ, बेंचा तो उठाया हुआ है तो ठीक है मजदूरी ले देता हूँ। तो वो कहते हैं मेरी जिंदगी में अभी तक कोई बंदा नहीं आया जो मजदूरी के लिए तैयार हो, तो हार्ड राम है। तो इस तरह की मजदूरी तो अवेलेबल है ना भाई, आपने अफसर लगना है। जिन साहब कराम की आप मिसालें देते हैं वो तो यही काम करते थे, भेड़ बकरियां चराया करते थे। उस वक्त तो दो की रोटी एक इशू था। ये भाई इंसानियत ने जो मुबारक दौर आज देखा हुआ है ना, ये आप समझ लें 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी के बाद से ये दौर आया कि जब इंसान जो है वो इतना ज्यादा सिविलाइज हुआ है इस हवाले से कि वो फैसिलिटीज अवेल कर रहे हैं। पहले दो की रोटी इशू होती थी, इसी के पीछे जंगें होती थी, इसी के पीछे शहनशाह दूसरे मुल्कों पे हमला करते थे, उनकी जमीनें हथिया लेते थे, इसी की बुनियाद के ऊपर समुद्री सफर इख्तियार करते थे, नए नए कॉन्टिनेंट दरियाफ्त किए जाते थे, वहां की मर्जियात को हासिल किया जाता था ताकि हमारी रोटी रोजी पूरी हो। ये आपको जो पोस्ट वर्ल्ड वार 2 दुनिया नजर आ रही है, ये तो दुनिया को जन्नत बना दिया साइंस ने। आप सारी फैसिलिटीज अवेल कर रहे हैं। तो दो की रोटी अंबिया कराम ने भी तकलीफ से कमाई है। सही मुस्लिम में आया कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बढ़ई थे, लकड़ी का काम करते थे। आप तो इस काम को कम सा समझते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम बुखारी मुस्लिम में आया कि बकरियां चराया करते थे कुरैश मक्का की, बहुत कम पैसों के एवज। तो काम किया अंबिया कराम ने अपने हाथों से। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहार थे, यहां पर लोहार किसी के लिए गाली समझा जाता है। तो मजदूरी मैंने बोला भाई अगर नहीं मिली तो उस्मान भाई से आप बाद में रब्ता करें, बेचा भी ले देंगे। इस्लाम में नामहरम लड़की को देखना हराम है। आपने बोला है कि उमर सीरीज देखो तो इसमें भी लड़कियां होती हैं, तो हमारी रहनुमाई फरमाएं। आप तो बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल ना देखें। बोला ऐसा छोड़ दे, बाकी ऐसा देखें। अगर मंगनी शुदा शख्स को बाद में कोई दूसरी और पसंद आ जाए तो वो क्या करे? ऐसी ऐसी तेरी। अगर इसको वाइस वर्सा करें कि जिससे आपकी मंगनी हुई है और वो आपको बड़ी पसंद है, उसे कोई और पसंद आ जाए तो ये क्या कहेगा? टोटे कर दे जा, तेरे भी टोटे होने चाहिए। इसका कोई एंड नहीं है भाई। शादी के बाद सारी औरतें बराबर होती हैं भाई। शादी के बाद आपने एक अच्छे दोस्त हम सफर के साथ जिंदगी गुजारनी है जो खुशी और गमी में आपका साथी है। उसमें खूबसूरती और बाकी चीजें ये सामने हैसियत रखती हैं, इसे में रखिएगा। असल चीज है दुख सुख का साथी, और वो आप क्राइटेरिया रखें। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, औरत से 4 वजूहात की बिना पे शादी की जाती है। नंबर 1 हस्ब नसब आला खानदान, नंबर 2 दौलत, नंबर 3 खूबसूरती और नंबर 4 दीनदारी। फिर नबी अलैहि ने फरमाया अल्लाह के बंदो दीनदार औरत के साथ शादी करके दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करो। पहली प्रायोरिटी दीनदारी को दो। हम फार्मेसी पर काम करते हैं, हमारे साथ लड़कियां भी काम करती हैं, उनके साथ काम के अलावा किस हद तक बात कर सकते हैं? काम के अलावा कोई बात करने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ कोई हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है जी। हाँ मेहरबानी करें। हम कोशिश करते हैं बात न करें, लेकिन वो पहल करते हैं। अच्छा वो पहल करते हैं तो कुछ पढ़ना दो उनको, बताएं कि हम इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं और हमें इंजीनियर साहब ने बताया कि सूरत नूर में लिखा है मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी निगाहों को नीचा रखें और मोमिना औरतों से कहो कि वो भी अपनी निगाहों को नीचा रखें। तो पहला ब्रेक तो यही है। फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहि ने कहा कि औरतों से जो नामहरम है मेल मिलाप से बचो। पूछा गया देवर और भाभी, फरमाया कि देवर मौत है, जेठ मौत है। उधर भी आपने आखिरी दर्जे तक अवॉइड करना है। एक तो है कंबाइंड फैमिली सिस्टम में, वहां पे निगाहों का पर्दा होगा, बाकी मटक्के वाली बात नहीं होगी, अलर्जी में नहीं होगा। जिस तरह जामे तिरमिज़ी में हदीस है सुनन सहीह कुबरा में कि जहां 2 अजनबी मर्द औरत होते हैं, तीसरा शैतान वहां पर होता है, तो वो आपने अवॉइड करना है। इस चीज का आपने ख्याल रखना। बस काम से काम रखें भाई, जरूरत के तहत आप गुफ्तगू कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई एजुकेशन जहां मजबूरन आपको पढ़ना पड़ रहा है, जरूरत के तहत करें, कोई मसला नहीं। फीमेल्स कजन के सामने डांस कर सकते हैं जी। फीमेल के सामने अगर तो फीमेल डांस कर रही है और वीडियो नहीं बन रही और कंट्रोल एनवायरनमेंट में है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई मर्द औरत का इख्तिलात है फिर मसला है। क्या किसी गलत काम की वजह से किए गए अच्छे काम का भी सवाब मिलेगा? मसलन हराम रिश्ते में रहते हुए लड़की के कहने पर नमाज शुरू कर देना, ये तो फिर आप फजाइल सुनना शुरू कर देंगे कि जी फला लड़की के साथ मेरे यानी नाजायज ताल्लुकात हैं, उसकी मुझे ये फायदा हुआ कि मैंने नमाज शुरू कर दी है। तो नमाज ही क्या है जो आपको बेहयाई और बुराई के कामों से नहीं रोक रही? लो सामो, तो नमाज का पहला रिजल्ट ये आना चाहिए कि दोस्ती खत्म। अगर तो खत्म हो गई है तो फिर आपकी नमाज कबूल हो रही है, मुबारक है। भाई और भाभी के साथ बहनों का क्या रवैया होना चाहिए? भाई हर रिश्ते में अच्छा रवैया होना चाहिए जी, नंद हो कोई हो, बस सिर्फ ये ख्याल रखें कि नंदों का ये काम नहीं है एक महीने के लिए 4 बच्चे उठा के तो माँ बाप के घर आके बैठ जाए और अपने बच्चों के बर्तन भी और अपने बर्तन भी अपनी भाभी से बुलवाएं और ऊपर से उसको सलवाते सुनाए कि मेरे माँ बाप को तूने इस हालत में रखा है। तुझे शौक है भाई अपने माँ बाप को अपने साथ ले जा, 3 दिन से ज्यादा किसी के घर जाने की जरूरत नहीं भाई, इसे में रखिएगा। ये बड़ी सख्त ज्यादती करते हैं। हाँ अगर आप हेल्प आउट करते हैं, अपने काम भी करें तो आपको वेलकम कहा जाएगा। और वैसे भी इतने लंबे के लिए किसी घर जाने की जरूरत नहीं है। यकीन करें हमें तो किसी के घर नींद नहीं आती। मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल होने वाले, मैंने एक रात भी अपने ससुराल नहीं काटी, हालांकि वॉकिंग डिस्टेंस पे था। कई मौके आए हैं, बीवी बच्चे वहीं थे, मैं इधर ही रहूं, अजीब लगता है खुद। चलो उसके लिए तो एक अट्रैक्शन है ना, उसके माँ बाप का घर है। ये जरा आप भी देखा करें कि आप मेहमान अल्लाह की रहमत बन के आए या आप जहमत बन के आए हैं किसी के लिए। मेरे दोस्त की शादी नहीं हो रही, ना कोई रिश्ता मिल रहा है, कोई वजीफा बता दे। वजीफा पहले तो उसके दुनियावी कोई वजह तलाश की जाएगी कि शादी क्यों नहीं हो रही। हो सकता है कि
फाइनेंशियल पोजीशन उनकी ऐसी नहीं है या उनके घर की ऐसी सिचुएशन नहीं है, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आपने ज़रा रूहानी मामलात की तरफ तो पैदल में जानेंगे। तो वो 3 मज़ाहिब मैंने बताए हैं हर मुसीबत हर परेशानी से बचने के लिए। तीनों अस्माए आज़म है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सूरह अल-अंबिया में लिया है। और जामे तिर्मिज़ी में है कि यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के जरिए जो भी अल्लाह से मांगता है अल्लाह महरूम नहीं लौटाता। तो आपने दुआ से पहले ये पढ़ लेना है और साथ शरीफ। दूसरा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, जो कुरान में आया कि नबी इस्लाम और उनके असहाब का वजीफा था काफिरों के अगेंस्ट। और सही बुखारी में आया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंकने लगे थे उनका वजीफा भी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील था। और तीसरा या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, जामिया तिर्मिज़ी में हाकिम में सुन्नत सहीह कुबरा में आया कि नबी इस्लाम हर मुश्किल और परेशानी में इन्हीं अज़कार के जरिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होते थे। मस्जिद की तामीर के पैसों में हेरा फेरी करने वालों के बारे में आप क्या कहते हैं? ये पूछने वाली बात है भाई, हराम खा रहे जन्नत में जाएंगे, चाहे आप इंसान का हक खाएं या अल्लाह का हक खाएं, दोनों सूरतों में दोज़ख की आग है जो आप अपने पेट में भर रहे हैं। पूछने वाली बात ही नहीं भाई। सही मुस्लिम में हदीस है, गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से आग महसूस करे कि लोग उस पर मुब्तला हो। बीवी का मेके में जाना किस हद तक ठीक है? मतलब अगर बीवी कसरत से मेके जाना शुरू कर दे तो रोकना गलत तो ना होगा? अब ये कसरत की डेफिनेशन क्या भाई? क्या है? किसका सवाल है भाई? ये लिखे ना, बाकी घर होगा ना, रोजाना क्या मसला? हाँ, कितनी दूर है? आउट ऑफ सिटी है, आज से जाती है क्या होगा ना? अच्छा ठीक, अच्छा आउट ऑफ सिटी है, फिर वहां क्या करना शुरू कर देती है? मैंने ये नहीं पूछा, रहती है वहां, ये सुबह जाती है, हमको वापस आ जाती है हफ्ते में, हर हफ्ते बच्चे हैं आपके। हाँ तो फिर उसकी को मसरूफियत चाहिए ना, तो आप टाइम नहीं दे सकते तो वहां चली जाती है, जा रहे ठीक है, दिक्कत करो। देखिए जब मसरूफियत नहीं है तो कोई मसरूफियत तो उसने रखनी है ना, तो इसलिए चली जाती है। बाकी है कि उसके हाथों दबाएं आप और गुजारिश करें। मैं सारा दिन पबजी खेलता रहता हूँ, इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। क्या इरशाद फरमाइए? सवाल का काम करते रहे, बस नमाज कज़ा ना हो, जमात से नमाज पढ़ते रहे, बाकी मामलात सही तरीके से अपनी तालीम को भी लेकर चले, बाकी मामलात को भी लेकर चले। माँ बाप कोई काम कहे तो वो भी आप टाइम पे करें और फिर आप जितना मर्जी खेलें, कोई हर्ज नहीं है। मसला उस वक्त है कि जब ये गेमें कोई ऐसी शक्ल इख्तियार करती है जिसमें शरीयत की पाबंदियां हर्ट हो रही होती हैं या आप जुआ लगाना शुरू कर दें, फिर गलत हो। मैं इंटरनेशनल ट्रैवलर हूँ, बाज़ दफ़ा हमें खाने के लिए हलाल खाना नहीं मिलता, तो क्या हम कोई हराम चीज खाकर गुजारा कर सकते हैं? यानी ये जंगलों में जाते हैं, ये कह रहे होंगे ना? हाँ तो आप पत्ते खा लिए, पत्ते हलाल है, हराम फिर भी नहीं खाना आपने। मैं तो नहीं मानता कोई जगह ऐसी है जहाँ पे आपको हलाल चीज ना मिले। हलाल चीज तो आपको चाइना में मिल जाती है, यूरोप में भी, अमेरिका में, हर जगह में मिल जाती है। दरख्तों के पत्ते तो मिल जाएंगे ना, खजूरें आप अपने साथ रख लें, बादाम रख लें, कोई मसला नहीं। ये तो क्वेश्चन वैलिड नहीं है भाई। चस्के अगर आपने आप लेने हैं तो उसका तो कोई इलाज नहीं है भाई। ओवर थिंकिंग का इलाज क्या है? मैं हर बात में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ, तो आपको पता चल गया ना, तो ओवर थिंकिंग से बच जाए। बिल्कुल मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। देखिए ये इतराज गलत है ओवर थिंकिंग वाला। उसकी वजह यह है, आज तक किसी ने इतराज किया कि मेरी आंखें हर वक्त देखती रहती हैं, मैं कहीं पर बैठा हूं मेरे कानों में कोई ना कोई आवाज आती रहती है। क्योंकि कानों का काम है 100% सुनना, आंखों का काम है 100% देखना, जब तक कि आप इनको बंद ना कर लें। आप कहते हैं कि जी समझ नहीं आती, दिल मेरा रोजाना 1 लाख दफा धड़कता ही रहता है, तो दिल का काम है। इससे दिमाग का भी ये काम है। क्या दिल को धड़कने से आप रोक सकते हैं? दिमाग को सोचने से नहीं रोका जा सकता। ये तो आप इन प्रिंसिपल बात समझ रहे हैं। जब रोक नहीं सकते तो उसने तो अपना काम करना है, तो जब वो अपना काम कर रहा है तो अगर वो कंट्रोल में नहीं आ रहा तो आप अपने दिमाग को किसी ऐसे काम में मसरूफ करेंगे कि जिससे वो ओवर थिंकिंग से बाज आ जाए। उसे आप मसरूफ करें, किसी दूसरे काम में लगा दें, पॉजिटिव काम के अंदर। दूसरी बात यह है कि जब अल्लाह पर तवक्कुल की कमी होती है ना, तो फिर इंसान मुस्तकबिल के बारे में खदशात सोचता रहता है, और जो आप सोचते हैं बाज़ औक़ात आपके साथ हो भी जाता है, और फिर आप गिला शिकवा करते हैं, मैं तो कल ही सोच जाए ना हो जाए। तो भाई जाहिर है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं कर सकते। हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, हमेशा नेगेटिव नहीं आएगा। तो आप मेहनत करें, जो सही मुस्लिम में हदीस है, ऐ अबू हुरैरा, जो चीज तुझे नफा दे उसके लिए पूरी कोशिश करना, सुस्ती ना करना, काहली ना करना, अल्लाह से मदद तलब करना। उसके बावजूद अगर तेरी मर्जी का रिजल्ट ना आए तो फिर कहना जो अल्लाह की मर्जी। तो अपनी एफर्ट फुल पुट करनी है, फिर अल्लाह से मदद भी तलब करनी है। दोनों चीजें पैरेलल में चलेंगी। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ दुआ करने से कुछ नहीं होगा, ये पैरेलल में दोनों चीजें चलेंगी। अल्लाह पर तवक्कुल करें तो इंशाल्लाह मामलात आसान हो जाएंगे। अभी ये जो डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल है, उन्होंने इस पर बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है ओवर थिंकिंग के ऊपर, 10-12 मिनट की, 3-4 महीने पहले उन्होंने अपलोड की थी। उस पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। ओवर थिंकिंग और डॉक्टर जावेद इकबाल आप लिखें, वो वीडियो खुल जाएगी। वो मेडिकल डॉक्टर भी हैं, दीनी शक्ल भी रखते हैं, और 10-12 मिनट में उन्होंने इसका पूरा सोल्यूशन मेडिकल भी सोशल भी आपके सामने रख दिया। ये वीडियो आप नोट कर लें, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में समझाया है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा तफसील से नहीं बोलता, आप वो वीडियो जरूर देखें। यूरोप में तालीम हासिल करते वक्त इस्लामिक तौर पर कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए? यूरोप में जाकर इस्लाम होता नहीं हो जाता। यूरोप को पता नहीं आपने क्या बना के पेश कर दिया भाई। जो बेनमाजी है वो यहाँ भी बेनमाजी है, यूरोप में भी बेनमाजी है, जो नमाजी है वो यहाँ पे भी नमाजी है, वहाँ पे भी नमाजी है। बाकी ज्यादा वहाँ बेहयाई के जो मौके हैं वो ज्यादा आसानी से अवेलेबल है एज कम्पेयर टू हमारे मुल्कों के। वैसे तो आप यहाँ भी थोक के हिसाब से सस्ते दामों अवेलेबल है बुराई एज कम्पेयर टू यूरोप अमेरिका के, लेकिन यहाँ फिर भी सोशल बैरियर है, बहुत अच्छा माहौल है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग पूछ रहे होते हैं। तो भाई हम तो आपको ये कहते हैं, एक तो रिस्क हलाल की कोशिश करें, नमाजों पर पाबंदी रखें, नजरों की हिफाजत करें, बस ये 3 चीजें आप रखें तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी। सर आपके रेगुलर लेक्चर्स सुनता हूँ, इनमें इजाफा होता है, लेकिन अमल में नाकिस होने की वजह क्या है वो आप खुद है वजह, हम कहां से वजह? हमारा काम तो बताना है भाई। आज अगर मुसलमान शराब पी रहा है यूरोप अमेरिका में तो रसूलुल्लाह का क्या कसूर है? आप तो बता गए। नबी इस्लाम की जिंदगी में भी कई लोगों ने शराब नहीं छोड़ी। बुखारी में आता है हजरत हिमार थे जो
शराब पीते थे, फिर आके हुजूर की मजलिस में बैठ जाते थे, आपको लतीफे सुनाते थे, हंसाया करते थे, पॉजिटिव लतीफे। फिर उनको कोड़े पड़ते थे, फिर वही करते थे। साहबा ने कहा लानत है तेरे ऊपर। तो हुजूर ने कहा कि लानत ना भेजो, ये अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। यानी दीनदार थे, मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन वो एक लत पड़ी हुई थी। तो इस तरह अगर किसी को कोई लत पड़ गई है तो वो अपना खुद एहतसाब करना शुरू करे और रोजाना 1 मिनट के लिए मोमबत्ती के फ्लेम पर हाथ रख के जन्नत में जाने की प्रैक्टिस करे, पता चल जाएगा उसे। जी, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी नेकी की दावत को अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल फरमाए और हमें देखकर, सुनकर, समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर।